नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ मैं फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी पिता से छल। रामदीन और केशव पक्के दोस्त थे। ये बचपन के दोस्त आज लगभग 70 की उम्र के हो गए थे। दोनों खेती किसानी करते और अपने परिवार का भरण पोषण करते। समय आने पर एक दूसरे की मदद करते। दोनों का जीवन एक दूसरे के लिए एक खुली किताब की तरह था। कोई छल बंद नहीं। एक दूसरे की सलाह लेते। कहीं कोई मतभेद नहीं था। रामदीन के 2 बेटे थे जो उसके साथ खेती करते थे। केशव की एक बेटी की शादी कर दी थी और बेटा मदन उसके मामा के यहाँ शहर में पढ़ाई कर रहा था। केशव को इस बात का गर्व था, मगर वह उनकी दोस्ती के बीच कभी नहीं आया। वह गांव आता तो शहर की बड़ी बड़ी बातें करता। केशव का सीना गर्व से फूल जाता। जब उसकी नौकरी लगी तो केशव ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। वह शहर से गांव आया तो सभी के लिए बहुत सारे उपहार लाया। केशव और रामदीन एक बार उसके साथ शहर भी गए थे। एक बार जब वह गांव आया तो उसने उसके पापा और काका रामदीन से कहा कि वे अपनी ज़मीन बेच दें और शहर चलें। वहाँ उनके अच्छी नौकरी लगवा देंगे। वह शहर से 2 दोस्तों को भी साथ लाया था। उन्होंने भी दोनों को समझाया। केशव ने उनकी बात मान ली और ज़मीन बेचकर शहर जाने के लिए तैयार हो गया। रामदीन से भी कहा, भाई दोनों दोस्त शहर में साथ रहेंगे। खेती करने में कितनी परेशानी होती है। समय पर वर्षा नहीं होती है तो फसल भी ठीक से नहीं होती। मगर रामदीन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने केशव को भी मना किया और बोला, भाई इतना जीवन गांव की मिट्टी में गुजार दिया, अब शहर जाकर क्या करेगा, यहीं रह जा। मगर उसे शहर जाना था। वह शहर चला गया। पहली बार दोनों मित्रों के विचार ने मेल नहीं खाया। मदन ने कुछ दिन तक तो वहाँ माँ और पापा को अच्छी तरह रखा। अपने पापा से कह रहा था कि वह जल्दी ही उनकी नौकरी लगवा देगा। 3 महीने बीत गए। केशव को अपने गांव की याद आ रही थी। घर बैठे बैठे वह उकता गया था। अब वह जब भी मदन से नौकरी लगाने की बात करता, वह झल्लाकर बोलता। केशव को समझ में आ गया था कि बेटे की बातों में आकर उसने धोखा खा गया। उसने बेटे से कहा कि उसे ज़मीन के पैसे दे दे, उन्हें शहर में नौकरी नहीं करना, वे गांव जाएंगे। तो वह बोला, पैसे तो खर्च हो गए, आप गांव जाना चाहे तो चले जाएं। केशव ने भारी मन से गांव वापस आ गया। उसने रामदीन से कहा, भाई तू ठीक कह रहा था, जीवन के बाकी दिन मैं यहीं गांव में गुजारूंगा। खेती नहीं रही तो किसी के खेत में मजदूरी कर लूँगा। मैंने अपने बेटे की बात में आकर बहुत बड़ा धोखा खाया है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।